नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। गिरिडीह नगर निगम के मेयर पद के उम्मीदवार अर्जुन बैठा ने बुधवार को निर्वाची पदाधिकारी विजय सिंह वेरवा के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान वे मात्र 5 समर्थकों के साथ पहुंचे और सादगीपूर्ण तरीके से नामांकन प्रक्रिया पूरी की। नामांकन से पूर्व अर्जुन बैठा ने विभिन्न धार्मिक स्थलों पर माथा टेक कर आशीर्वाद लिया और फिर चुनावी समर में उतरने का फैसला किया। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत में अर्जुन बैठा ने कहा कि उनका लक्ष्य गिरिडीह नगर निगम को पूरे झारखंड में नंबर 1 बनाना है। उन्होंने शहर में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी का जिक्र करते हुए कहा कि पेयजल, सफाई, सड़क और जन सुविधाओं के विकास के लिए वे पूरी निष्ठा से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि जनता ने उन्हें विजय माला पहनाई है तो वे जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यहाँ का जो हमारे नगरवासी जानते हैं कि समस्या कैसे दूर होगी। आने वाले समय में यहाँ पर शुद्ध पानी मिले, सड़क सही मिले और शहर एक ऐसा स्थित हो जो कि पूरे झारखंड में 1 नंबर गिरिडीह जिला नगर हो। ऐसा सोच मेरा है और आगे आने वाला समय में अब 6 महीनों में यदि यहाँ का जनता उस जगह पर भेजेगा तो 6 महीनों पर करेंगे नगर जो है सो एक पूरे झारखंड में पूरे मिसाल के रूप में उतरेंगे। यही कहना और ये जितने भी समस्या हो उसके निदान करने के लिए हर तत्पर 24 घंटा में तैयार होगा और जनता के बीच में रहेंगे। इसी बड़े बड़े दल अप्रत्याशित रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से तो समर्थन दे रहे हैं, उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? चलिए दल तो इसमें है नहीं, निर्दलीय दल है, लेकिन आप यदि इस तरह की बात कर रहे हैं तो यहाँ का जनता विश्वास जितना चाहिए, जनता जिस पर भरोसा करेगा उन्हीं को जिता के कुर्सी पर भेजने का काम करेंगे। मेयर पद के प्रत्याशी पप्पू रजक ने बुधवार को निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन का पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत मिली तो शहर की दशा और दिशा बदल दूंगा। कहा कि गरीबों को आवास व पानी की समस्या पर काम किया जाएगा। मैं पप्पू रजक आज गिरिडीह नगर निगम पद के लिए मैं नामांकन कराया हूँ। मैं पहले से नगर निगम में वार्ड नंबर 36 का वार्ड पार्षद रह चुका हूँ, पूर्व मुखिया रह चुका हूँ। मुझे पूरा नगर निगम से हर समस्या से अवगत हैं। अगर पूरे जनता का स्वाद मिलता है तो नगर निगम को मैं दिशा दशा दोनों बदलने का प्रयास करूँगा। जैसे यहाँ पे शिक्षण में बहुत ज़्यादा मुद्दा, आवासहीन लोग हो गए हैं। मैं चाहूँगा कि जीत के आएँ तो हम पहले पार्टी हमारा यही रहेगा कि यहाँ के लोगों को आवास दिलाने का प्रयास करेंगे। और पानी की जो समस्या है जो बन सके, जो सिस्टम होगी, मैं पूरे नगर निगम पानी का समस्या समाधान करूँगा। भाजपा नेता सह मेयर पद के उम्मीदवार प्रकाश दास ने बुधवार को निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता विजय सिंह वेरवा के समक्ष नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन का पर्चा दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सेवा का अवसर मिला तो जनता के प्रति समर्पित भाव से काम किया जाएगा। कहें कि शहर की हर समस्याओं से भलीभांति परिचित हूँ, शहर की परेशानियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। सभी समस्याओं के निराकरण के लिए कारगर प्रयास किया जाएगा। मैं प्रकाश कुमार दास, नगर निगम महापौर का प्रत्याशी। मैं गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन का मुझे आशीर्वाद चाहिए और मैं यहाँ पे समर्पित भाव से आप सबों का सेवा का अवसर मिले मुझे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। नगर निगम के द्वारा जो मिलता है सुविधा जनता को। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन बुधवार को निर्वाची पदाधिकारी विजय सिंह वेरवा के समक्ष मेयर पद के प्रत्याशी गोविंद तोरी ने पर्चा दाखिल किया। इसके पूर्व शहर में रैली निकाल अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। हमारा मेयर कैसा हो? वहीं आजाद नगर के कृष्ण कुमार तूरी ने भी नामांकन का पर्चा दाखिल किया। कृष्ण ने कहा कि बरसात के दिनों में शहरी क्षेत्र के कई घरों में पानी घुस जाता है, इससे कई लोगों को परेशानी होती है। ऐसी समस्याओं का निराकरण के प्रत्याशी के लिए संभव नहीं है। कहा कि शहरवासी उन्हें आईना दिखाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि मैं नेता नहीं, शहर का बेटा हूँ। मेरा नाम कृष्ण कुमार तूरी है।
मैं शहर के आज़ाद नगर बीबीसी रोड में रहता हूं और मैंने आज महापौर के लिए नामांकन करवाया है और अभी मैं नामांकन करवाकर तुरंत आया हूं नीचे और आपके समक्ष खड़ा हूं और मैं गिरिडीह जनता के लिए एक अच्छा विशेष तरीके से एक निगम का जो कार्य होता है वो मैं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर में पानी घुसता है, हमारे लोगों को बहुत दिक्कत होता है। कुछ बाहर से आए हुए लोगों को मैं ये आईना दिखाना चाहता हूँ इस चुनाव के माध्यम से कि जो जिसका घर होता है वो घर ही होता है। आप जितना भी बाहर से आ लो, हमारे समाज या फिर हमारे जो गिरिडीह वासी हैं वो आपको इग्नोर ही करेंगे। इसलिए मैं नेता नहीं, मैं बेटा हूँ और नगरवासियों को पर अनुरोध करना चाहता हूँ कि सभी नगरवासियों से अनुरोध है कृपा करके कि आप अपना कीमती वोट एक अच्छे व्यक्ति को दें जो आपके साथ 12 बजे रात में भी खड़ा रहे। कांग्रेस नेता सह मेयर पद के प्रत्याशी पंकज सागर ने बुधवार को निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष एक सीट में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सागर ने कहा कि चुनाव में जीत मिले तो स्वास्थ्य, शिक्षा व स्वच्छता पर विशेष फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उसरी नदी की स्थिति फिलहाल नाला की हो गई है। स्थिति देख मन कचोटता है। मौका मिला तो उसरी नदी को साफ और स्वच्छ बनाया जाएगा। मेयर प्रत्याशी मेरा तो मुद्दा सीधा है स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और गिरिडीह के जो नदी है उसरी नाला बन गया, उसको फिर से नदी बनाना, मेरा यही एक ध्येय है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का अलग जगारा है। सत्र 2026-23 हेतु कक्षा नर्सरी से नवम तक नामांकन प्रारंभ है। अत्याधुनिक साधनों से युक्त नवनिहानों को क्रिया आधारित शिक्षा, स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी कैमरा युक्त कक्ष, आरओ वाटर, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, लाइब्रेरी, नृत्य, संगीत, खेलकूद आदि विषयों की समयक शिक्षा दी जाती है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु बस सेवा उपलब्ध है। सोशल साइंस की शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से। तो बच्चों के नामांकन हेतु आज ही संपर्क करें। हमारा पता बरगंडा रोड, गिरिडीह। स्टडीज है हमारा प्लान, फ्यूचर की तैयारी हुई आसान, पहला कदम बनाए सबसे खास। Laugh, learn and grow in the beginner's play school, where every little star will glow in the beginner's play school. यहाँ होती engaging activity, हर किड में जगाए न्यू एबिलिटी। इन नन्हे सपनों को ऊंचाई पर ले जाए। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू,
और भी अनेक टेस्ट्स, फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC कैबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह नगर निगम चुनाव के तहत वार्ड संख्या 11 से निवर्तमान वार्ड पार्षद अशोक राम ने बुधवार को गाजे बाजे और समर्थकों की नारेबाजी के बीच जुलूस निकालते हुए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। जुलूस में बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए, जिससे क्षेत्र में उत्साहपूर्ण और चुनावी माहौल देखने को मिला। नामांकन के दौरान अशोक राम ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में वार्ड की जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ उठाया है और आगे भी जनसेवा व विकास के संकल्प के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने जनता से आशीर्वाद और समर्थन की अपील करते हुए कहा कि यदि दोबारा अवसर मिला तो वार्ड संख्या 11 के सर्वांगीण विकास के लिए और मजबूती से काम किया जाएगा। वार्ड नंबर 11 मेरा है, अशोक राम मेरा नाम है। हम पूर्व में भी वार्ड पार्षद थे और आज फिर आए थे नॉमिनेशन करने के लिए यहाँ पर। तो हमको तो नहीं लगता है जितने भी प्रतिद्वंदी लोग हैं उनके पास कोई मुद्दा मिलेगा, क्योंकि पानी हम फुल पानी दे रहे हैं, 18 घंटा बिजली दे रहे हैं, आवास जितना था 600, 650, 700 आवास दे दिए हैं। वृद्धा पेंशन मेरे यहाँ खोजने से नहीं मिलेगा, विधवा पेंशन खोजने से नहीं मिलेगा। मैया सामान योजना 2, 4, 10, 5 इधर उधर हो गया होगा तो नहीं कह सकते हैं। बाकी किसी तरह से कोई मुद्दा या भी मान के चलिए लगभग 2-3 करोड़ के लागत से यहाँ पर शमशान घाट में सौदागिरा बनाया गया जो इलेक्ट्रिसिटी का है, जो पूरे जिला में एक आया था जो हम वार्ड नंबर 11 में ले गए। मेरे यहाँ शहरी स्वास्थ्य उप केंद्र पूरे जिला में एक है जो लगाए हैं, जो फ्री इलाज और फ्री दवा मिलता है उसको। तो हमको तो नहीं लग रहा ऐसा कोई मुद्दा नहीं चाहिए। रोड PCC गली लगभग 23 से 24 करोड़ रुपया का हमने दिया है। तो वैसी आशा उम्मीद के बाद साथ आज फिर हम नॉमिनेशन करने आए हैं। अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो इसके बाद मुद्दा के नाम पर 2-3 मुद्दा है जो इसको हम लेकर आएंगे। जो मेरा मैनिफेस्टो में था हम सारा पूरा किए हैं। इस बार हम सोचे अगर जीत के आते हैं तो 2-3 मुद्दा है, जैसे बच्चे लोग जो पढ़ते हैं, जो IAS IPS करना चाहते हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती है और किस तरह उसके लिए कोई ऐसा अच्छा लाइब्रेरी नहीं है जिसके लिए शहर जाना पड़ता है या दूर दूर जाना पड़ता है। तो हम जीत के आए तो हम आशा करते हैं कि एक लाइब्रेरी के देंगे। यहाँ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के लिए ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ लोग अपना एंटरटेनमेंट कर सके, अखबार पढ़ सके, समय पास कर सके। इसके लिए भी हमने सोचे है कि वैसा एक क्लब बनाएंगे जिससे वृद्ध लोग आवाजाही रहे और वृद्ध लोग वहाँ पर अपना समय पास करें। तीसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा मेरा है, यहाँ खेलने के लिए मात्र एक मैदान है यहाँ पर जो आम बागान है, उसको हम खेल मैदान के रूप में इसको बदलेंगे। ये मेरा एक प्राथमिकता रहेगा आने के बाद। विशेष तो इतना है, जनता ही विचार पूर्ण कर रही है कि हमसे कुछ अच्छा उम्मीदवार नजर नहीं आएगा उसको, और ना ही उम्मीदवार है। गिरिडीह नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में वार्ड संख्या 16 से प्रत्याशी संदीप डंगाइज ने आज ढोल नगारों के बीच और भारी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी के साथ अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के दौरान पूरे क्षेत्र में उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला। समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए संदीप डंगाइज के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन किया। ऐसे तो वार्ड आयुक्त जो होते हैं उनकी वार्ड की बहुत सी कामों की प्राथमिकता होती है, उसको तो करना ही है। इसके अलावा बहुत सी जन आकांक्षाएं हैं जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। निश्चित रूप से एक हम उसको पूरा करने का काम करेंगे और निश्चित रूप से हमारा 16 नंबर का वार्ड
आदर्श वार्ड होगा और एक मिसाल कायम होगी एक जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए, जनता के अनुरूप और जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम। वहीं वार्ड संख्या 10 से प्रत्याशी नवीन सिन्हा ने भी आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। उन्होंने एक सेट में शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन प्रक्रिया की पूरी नामांकन के बाद नवीन सिन्हा ने कहा कि वे जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने और वार्ड के सर्वांगीण विकास के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। दोनों वार्डों में नामांकन के साथ ही चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई है। अब आने वाले दिनों में प्रचार अभियान और अधिक रफ्तार पकड़ने की संभावना है। गिरिडीह नगर निगम वार्ड नंबर 10 संख्या से वार्ड पार्षद के लिए आज नामांकन किया अपने मित्र भाई समर्थकों के साथ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की ओर से वार्ड 10 के सभी मतदाताओं को मेरी ओर से नमस्कार है, प्रणाम है। और क्योंकि मैं 2 बार वार्ड पार्षद रह चुका हूँ, इस बार मैं पुनः एक बार वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी के रूप में वार्ड 10 की जनता के समक्ष वार्ड 10 पूरे 36 वार्ड है नगर निगम में। मेरा प्रयास होगा जनता के सहयोग से, वहाँ के बड़े बुजुर्गों के सहयोग से, आशीर्वाद से उस वार्ड को नगर निगम में 36 वार्ड में से वार्ड नंबर 10 स्वच्छता मामले में, सफाई मामले में, विकास के मामले में और ग्रीन मामले में वार्ड नंबर 10 एक नंबर पर रहेगा। सभी के सहयोग से यह मेरी प्राथमिकता होगी। उसके साथ साथ वार्ड नंबर जो 10 संख्या क्षेत्र है, तो आप देखते होंगे छठ घाट का प्रमुख एरिया वो आता है, चाहे वो आम घाट हो, चाहे घाट हो, चाहे मेट्रो चौराहे का छठ घाट हो। उसका जो स्थिति आज बुरा है, इससे पिछले जो थे वार्ड पार्षद में और जो भी लोग थे उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं निश्चित रूप से वहाँ पर रहने वाले वार्ड की जनताओं के लिए वहाँ पर सौंदर्यीकरण मैं कराऊंगा। मेरी प्राथमिकता है कि वार्ड 10 पूरे नगर निगम में एक नंबर में रहे स्वच्छता मामले, और सभी हर वार्ड 10 के हर मोहल्ले, हर गली, हर टोले में नियमित काम होगा। कोई भेदभाव किसी गली के साथ, किसी मोहल्ले के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सबके साथ मिलकर सबके साथ काम करेंगे। गिरिडीह नगर निगम वार्ड संख्या 11 से प्रत्याशी संगीता कुमारी ने बुधवार को सीहोड़ी आम बागान से सैकड़ों समर्थकों के साथ भव्य जुलूस निकालते हुए गिरिडीह प्रखंड कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। जुलूस में शामिल समर्थकों ने नारेबाजी कर प्रत्याशी के प्रति अपना समर्थन जताया, जिससे क्षेत्र में चुनावी माहौल और गर्म हो गया। नामांकन के बाद संगीता कुमारी ने कहा कि वे वार्ड की जन समस्याओं को गंभीरता से उठाएंगी। उन्होंने बताया कि स्वच्छता, पेयजल, सड़क, स्ट्रीट लाइट और गरीबों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। जनता का आशीर्वाद मिलने पर वार्ड 11 को विकास की नई दिशा देने का उन्होंने भरोसा दिलाया। गिरिडीह नगर निगम वार्ड संख्या 11 से प्रत्याशी संगीता कुमारी ने बुधवार को सीहोड़ी आम बागान से सैकड़ों समर्थकों के साथ भव्य जुलूस निकालते हुए गिरिडीह प्रखंड कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। जुलूस में शामिल समर्थकों ने नारेबाजी कर प्रत्याशी के प्रति अपना समर्थन जताया, जिससे क्षेत्र में चुनावी माहौल और गर्म हो गया। नामांकन के बाद संगीता कुमारी ने कहा कि वे वार्ड की जन समस्याओं को गंभीरता से उठाएंगी। उन्होंने बताया कि स्वच्छता, पेयजल, सड़क, स्ट्रीट लाइट और गरीबों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। जनता का आशीर्वाद मिलने पर वार्ड 11 को विकास की नई दिशा देने का उन्होंने भरोसा दिलाया। निर्वाची पदाधिकारी विजय सिंह वेरवा के समक्ष बुधवार को मेयर पद के प्रत्याशी जीवन लाल दास ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में दास ने कहा कि नगर निगम को मैं वर्षों से जानता हूं। जीत मिली तो इसे सजाने संवारने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। शहर की सड़क बनाई जाएगी, टूटी फूटी नालियां दुरुस्त की जाएगी। इन कार्यों के अलावा बुनियादी सुविधाओं पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। मैं जीवन कुमार दास वार्ड नंबर 25 शहर का बीचों बीच कुट्टी बाजार के रहने वाला हूं और एक नगर निगम से मेरा बहुत गहरा नाता रहा, क्योंकि मेरा मां पुष्पा देवी वार्ड पार्षद
2 टर्म रही 2008 से लगातार आज तक नगर निगम का हर एक समस्या से हमारा खूब अनुभव हुआ है। हमको लगा कि एक बार हमको मौका मिलेगा तो हम शहर के लिए जो व्यवस्था या जो समस्या है उसको हम कैसे निदान करना, ये पूरा मास्टर प्लान बना करके रखे हैं। और सरकार का भी पैसा जो बेकार जाता है, बहुत सा काम होने के बाद में उसका रख रखाव नहीं होता है। रोड का वही हालत है, मान लिया जाए आए दिन ट्रैफिक है तो भाई ट्रैफिक है तो किसी फुटपाथ को उठाइएगा तो उसको जगह तो अच्छा देना होगा। बॉन्डिंग जोन बनता है लेकिन वहाँ पर लोगों को लगता है कि हमारा दुकान नहीं चलेगा, दुकानदारी नहीं चलेगा। ऐसे परिस्थितियों में हम ऐसे जगह को चुनेंगे जहाँ लोग आसानी से जाएगा और शहर का विस्तार होगा। जब तक शहर नहीं बढ़ेगा तब तक आपका जो है जाम से निजात नहीं होगा। पानी का समस्या आए दिन हो रहा है, उसके लिए जो है फिर जो है आने वाला समय में एक बार 40 वर्षों को देखते हुए किया गया, आने वाला समय में फिर उसको जनसंख्या बढ़ चुकी है। नगर निगम चुनाव को लेकर गिरिडीह में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में वार्ड संख्या 11 से मनोज कुमार ने वार्ड पार्षद पद के लिए संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा। नामांकन के बाद मनोज कुमार ने वार्डवासियों से आशीर्वाद और समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा, जन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के उद्देश्य से चुनाव मैदान में उतरे हैं। यदि जनता का विश्वास मिला तो सड़क, नाली, पेयजल, साफ सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास को मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर समर्थकों ने एकजुट होकर मनोज कुमार के पक्ष में चुनाव लड़ने का संकल्प दोहराया। वार्ड नंबर 11 से वार्ड पार्षद पद के लिए नामांकन किया हुआ है और मैं चाहता हूं कि जनता अगर मुझ पर भरोसा करती है तो मैं करने का कोशिश करूंगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट, बजरंगबली मंडा, सीहोडी, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण सुरक्षा व्यवस्था परखी उपायुक्त ने। जिला निर्वाचन पदाधिकारी उपायुक्त रामनिवास यादव ने बुधवार को प्रखंड कार्यालय गिरिडीह स्थित ईवीएम वीवीपैट
वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वेयर हाउस की विधि व्यवस्था, सुरक्षा और रख रखाव से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। उपायुक्त ने सीसीटीवी कैमरों, कंट्रोल रूम और अन्य सुरक्षा उपकरणों की स्थिति का जायजा लेते हुए व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया। निरीक्षण के क्रम में परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, व्यू हॉल, जनरेटर रूम, अग्निशमन यंत्र तथा तैनात सशस्त्र बलों, सुरक्षा बलों की लॉग बुक की भी जांच की गई। उपायुक्त ने सुरक्षा बलों को अपने दायित्वों के प्रति सतर्क और जिम्मेदार बने रहने का निर्देश दिया। मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी रंतु महतो, अग्निशमन पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। आज नाम निर्देशन का लास्ट दिन है और अभी 3 बजे तक लास्ट जो लोग इस बाउंड्री से अंदर आ जाएंगे उनका नॉमिनेशन यहाँ लिया जाएगा। यहाँ सभी जो हमारे 36 वार्ड नगर निगम के उनके सभी के आरओ यहीं बैठते हैं और 4 आरओ हम लोगों ने रखा है। चारों अलग अलग अपने नॉमिनेशन ले रहे हैं। साथ ही साथ मेयर का जो है वो कलेक्ट्रेट में इसी साहब ले रहे हैं और वहाँ पे भी 3 बजे तक लास्ट लिया जाएगा। अभी तक सब कुछ शांतिपूर्ण है और कल से हम लोग इसका स्क्रूटनी और जो वापस लेने वाला है कल और परसों वो करेंगे और उसके बाद फाइनल लिस्ट हम लोग जाएगी। थैंक यू। गिरिडीह जिले के भेलवा घाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत झगरूडी गांव में मंगलवार रात मुमताज अंसारी के घर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। इस घटना में घर में रखा अनाज, कपड़ा और घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गए। आसपास के ग्रामीणों ने डीजल पंप की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की तीव्रता के आगे प्रयास विफल रहे और देखते ही देखते पूरा घर चपेट में आ गया। स्थिति बिगड़ने पर अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। दमकल वाहन के साथ जेसीबी की मदद से करीब 4 से 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के लिए घर के कुछ हिस्सों को तोड़ना पड़ा। सूचना पर थाना प्रभारी ब्रिजेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार के सदस्य शमीम अंसारी के अनुसार इस अग्निकांड में लगभग 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस जाँच में जुटी है। आग में काबू पाने में लगभग 4 घंटा 5 घंटा लग गया सर। बहुत तेज आग लगी थी। लगभग 7 बजे हम लोग को पता चला कि आग लगा है। हम लोग को सामने में घर में थे, उधर इधर पीछे में आग लगा था। हम लोग को पता भी नहीं था। गांव वाले लोग आए, अगल बगल के लोग, तो पता चला कि आग लगी है हमारे घर में। आए, बुझाने की कोशिश किए हैं, बहुत सारे लोग आए, प्रयास किए हैं, लेकिन आग में काबू नहीं पाई गई। फायर ब्रिगेड के पास भी फ़ोन किया गया, 2 गाड़ी आई। उसके बाद में आग पे काबू पाया गया। इससे हमारी संपत्ति जो है सो जल के खाक हो गई। इसमें जेवर थे, ज़मीन के कागजात थे और चावल, आलू वगैरह थे। मतलब टोटल सामान हमारा सब इसी घर में थे। बर्तन वगैरह जो था सब मतलब जल के पूरा पिघल गया वहीं पे। टोटल कुल मिला के संपत्ति में लगभग 15 लाख का लगभग में जो नुकसान हुआ है। हम लोग मांग करते जो इसको जो नुकसान हुआ है इनको मिलना चाहिए। और जो हम लोग देख रहे हैं, प्रथम दृष्टया देख रहे हैं हम लोग, इससे काफ़ी सारा सामान की क्षति हुई है। चावल, दाल, नकदी पैसा और जेवरात ये सब है। और पूरे अगल बगल सारे गांव के लोग के सहयोग से बहुत कोशिश किया गया इसको पानी उसको बुताने के लिए आग को, लेकिन नहीं बुता पाया। फिर लास्ट में फायर ब्रिगेड लाया, फिर बुता तब तक सब सारा सामान का इसका संपत्ति का सब नष्ट हो चुका था, है ना। और सरकार से मांग करते हैं इन लोगों को उचित मुआवजा मिले। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook, Instagram चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।